नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता मेहता। 2 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। हमारे हिंदू धर्म में पितरों को श्राद्ध देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा से है, जो धर्म का आधार माना जाता है। स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव को श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहा गया है। पितृपक्ष के कारण हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मिलता है। जिन लोगों पर उनके पूर्वज और पितृ कृपा बनाए रखते हैं, उन लोगों के भाग्य की रेखा हमेशा चमकती रहती है और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। पितरों को श्राद्ध अर्पण करने के लिए भोजन करवाया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर लोक से पितरदेव अपने परिजनों से मिलने धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं और परिजनों के द्वारा दिए गए भोजन को भाव के साथ ग्रहण करते हैं। ऐसे में उनके भोजन बनाने और परोसने के प्रति विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन करवाया जाता है, जिससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान नहीं करते, उनके घर में हमेशा कोई न कोई अनहोनी होती रहती है। अतः इस दौरान पूरी श्रद्धा से भोजन बनाना चाहिए और करवाना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में खीर, पूड़ी पूड़ी हलवा बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन में भी खीर, पूड़ी, हलवा या कुछ मीठा ही परोसना चाहिए। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि आपके पूर्वजों को जो चीजें पसंद रही थी, उन्हें श्राद्ध आहार का भोग लगाना चाहिए, उन्हीं खाद्य पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और सदैव कृपा बनाए रखते हैं। इसमें कुछ भोजन सामग्रियां ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल पितरों के भोजन में नहीं करना चाहिए, जैसे चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, प्याज, लहसुन और बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे जैसी चीजों को भी श्राद्ध के भोजन में कभी शामिल नहीं किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में श्राद्ध थाली में इस तरह के भोजन को परोसने से बचें। भोजन बनने के पश्चात उसके 3 भाग करें। एक भाग गाय, एक भाग कुत्ते और एक भाग कौवे को खिलाएं। उसके बाद गाय के उपले को पर घी डालकर उसे जलाएं और उस पर सभी प्रकार की बनाई गई खाद्य सामग्री को रखें। इसकी धूप दें और जलते उपले पर धूप देकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक आमंत्रण दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। गरीबों को दान करें। नमस्कार।